गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पहला टॉपिक है फिजिक्स का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम आंकिक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न हल करने से पहले कुछ बातें याद रखते हैं, जैसे सबसे पहले दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो U दूरी होती है इसका चिन्ह जो होता है वो ऋण होता है। कैसा होता है? ऋण। V जो होता है ये दो प्रकार का होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, धन और ऋण। धन कब होता है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो V का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा? प्लस का होगा। कैसा होगा? प्लस का। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो V का चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। कैसा होगा? माइनस का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस चिन्ह की होती है। किस चिन्ह की होती है? माइनस चिन्ह की होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में U माइनस का होता है। U माइनस का होता है। कोई भी चिन्ह हो, मतलब चाहे जो दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो और या उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो U का चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ऋण होता है। V, इसमें भी V का चिन्ह जो दोनों प्रकार का होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। प्लस का कब होता है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। प्रतिबिंब आभासी बनता है। और V का चिन्ह माइनस कब होता है, यानी ऋण कब होता है? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। किस चिन्ह की होती है? प्लस की होती है, धन होता है। तो सबसे पहले ये चिन्ह परिपाटी सभी लोग ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। नोट, पहला पॉइंट है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ऐसा बनेगा? सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट है,
यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनेगा, चौथा पॉइंट है, यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, कैसी है? धनात्मक है, तो प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा, ये 4 बातें नोट कर लीजिए, और इसके पहले जो हमने चिन्ह परिपाटी बताई थी वो भी नोट कर लेना। ओके, इसके बाद नंबर 5 है U दूरी दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है, वस्तु तक की दूरी होती है, वस्तु तक की दूरी होती है। V दूरी दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। अगला पॉइंट है वस्तु की लंबाई y1 तथा प्रतिबिंब की लंबाई y2 मानते हैं, लास्ट नंबर है कि कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, वो देखो कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। पहला यूज होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दूसरा फार्मूला लगेगा m बराबर -v/u। दूसरा लगेगा m बराबर -v/u। तीसरा फार्मूला लगेगा y2/y1 बराबर -v/u। और चौथा लगेगा f बराबर r/2, जहां m बराबर आवर्धन क्षमता, r बराबर वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बाकी सारे सिंबल पता होंगे। F क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी होती है। V क्या होता है? V दूरी जो होती है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। U जो होता है दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है।
y1 क्या होता है, वस्तु की लंबाई, y2 होता है प्रतिबिंब की लंबाई। सारे सिंबल पता है, ठीक। तो इस लेसन में दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न होंगे उनके लिए ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, जो इसमें नोट करने वाली बात हो, फिलहाल सारी बातें नोट कर लेना, सारी बातें नोट करने योग्य है, ठीक। इसके बाद हम आंकिक प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ध्यान से सुनना, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अभी हमने बताया था दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी उसको हम कहते हैं u, और u का चिन्ह सदैव माइनस का होता है, चाहे जो भी दर्पण हो। तो u हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। वस्तु की लंबाई को हमने बताया था y1 मानते हैं। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई y2 ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है, समतल। कैसा है, समतल। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में होता क्या है कि वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, अर्थात v जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। कैसा होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, y2 निकालना है। अभी हमने बताया था y2 अपान y1 बराबर माइनस v अपान u। y2 तो निकालना है, y1 का मान है 5, माइनस v का मान 10, u का मान माइनस 10, माइनस 10 कैंसिल, y2 बटा 5 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y2 बराबर 5 एकम 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी है 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, फोकस दूरी। और दर्पण कौन सा है, अवतल। अभी हमने एक सूत्र बताया था, F बराबर R बटा 2। R का मान है 40 बटा 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका चिन्ह कैसा होता है, माइनस का होता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका चिन्ह कैसा होता है? प्लस का होता है। और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। फार्मूला होता है F बराबर R/2। F का मान है 15 बराबर R/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। R बराबर 15 दूनी 30। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी का चिन्ह जो होता है -20 सेंटीमीटर। आंकिक प्रश्न हल करने से पहले जो हमने चिन्ह पर पाटी और नोट लिखवाया है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, कॉपी पर नोट भी कर लेना। ओके, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। क्या कह रहा है? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। अभी हमने क्या बोला था कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसे हम U कहते हैं, U दूरी। और U दूरी का चिन्ह जो होता है माइनस का होता है। कैसा होता है? माइनस का, चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो। पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब बनने की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो V पूछ रहा है, क्योंकि दर्पण से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को हम क्या पढ़ते हैं? V कहते हैं। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। F का मान है 1 -20 बराबर 1/v प्लस u का मान है -30। -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस हो गया -1/30। इसके बाद -1/30 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/30 बराबर 1/v। दोनों के हर बराबर करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम लासापा कितना होता है? 60 होता है। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। -3 एकम 3, 2 एकम 2 बराबर 1/v। -3 से 2 गया, -1/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -v बराबर 60, v बराबर -60 सेंटीमीटर। v का मान माइनस में आ गया, अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? हमने बोला था कि अगर v दूरी का चिन्ह ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनेगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्या वह वास्तविक होगा या आभासी होगा? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस का होता है, -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को यू कहते हैं। यू का चिन्ह सदैव माइनस का होता है। सब चीज ध्यान पूर्वक याद कर लेना। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? कैसा होगा? आभासी। देखते हैं, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है -5, v है निकालना, u का मान है -10। माइनस ऊपर कर दिया, -1/5 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/10। 1/10 जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। तो हर बराबर करने के लिए इसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10। 1 - 2 कम 2 बराबर 1/v, बचेगा -1/10 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -v बराबर 10, v बराबर -10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? अतः प्रतिबिंब बताइए कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा? बोलो। अतः प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन इसी में था कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो जब v का मान माइनस में होता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ऐसा होता है? वास्तविक होता है। ऐसा होता है? वास्तविक होता है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इसी प्रकार जो भी तुम लोगों के पास बुक हो उनसे ये आंकिक प्रश्न करिए। जो ना हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए और उस पर कल वीडियो बन जाएगा। अगले दिन उस पर एक वीडियो बन जाएगा। ओके, बाय।